देवदत्त देवदत्त सिद्धार्थ गौतम का चचेरा भाई था। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, देवदत्त सिद्धार्थ गौतम का चचेरा भाई था। वो आनंद और अन्य शाक्य राजकुमारों के साथ ही भिक्षु बना था। देवदत्त अर्हत की किसी भी अवस्था को नहीं पहुंच पाया था, लेकिन उसको कई रिद्धियां प्राप्त हो गई थीं। देवदत्त बहुत प्रतिभावान और अच्छा वक्ता था। भिक्षु बनने के शुरुआती दिनों में देवदत्त ने एक आदर्श भिक्षु का जीवन जिया, लेकिन बाद में सांसारिक मान सम्मान और बुद्ध के प्रति बढ़ती ईर्ष्या ने देवदत्त को तथागत का सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। ईर्ष्या और दूसरे मानसिक विकारों के कारण देवदत्त के पास जो भी रिद्धि सिद्धि थी, वे सब मानसिक विकारों के कारण समाप्त हो गई। देवदत्त ने बुद्ध से कहा कि वह बूढ़े हो गए हैं, इसलिए भिक्षु संघ का प्रमुख देवदत्त को बना दिया जाए। बुद्ध के मना करने पर देवदत्त ने इसे अपना अपमान समझा और भिक्षु संघ में फूट डालने की साजिश रचने लगा। एक बार जब तथागत संघ के साथ राजगृह में बेड़ुवन में विहार कर रहे थे, प्रवचन समाप्त होने के बाद देवदत्त उठ खड़े हुए और बुद्ध को नमस्कार करने के बाद सुझाव दिया कि भिक्षुओं को इच्छा रहित सादगीपूर्ण जीवन बिताने के लिए यह 5 नियम बनाए जाएं। एक भिक्षु सदैव वन में रहे और गांव या नगर में उन्हें सोने की अनुमति न हो। 2. भिक्षु भिक्षाटन करे और उपासकों के यहाँ भोजन करने का निमंत्रण कभी स्वीकार न करे। 3. भिक्षु फटे पुराने कपड़ों से अपने चीवर सिले और उपासकों से चीवर वस्त्र उपहार स्वरूप न स्वीकार किया करे। 4. भिक्षु वृक्षों के नीचे सोए, कुटिया या भवनों में न सोए। 5. भिक्षुओं को केवल शाकाहारी भोजन ही करना चाहिए। प्रभु, यदि भिक्षु इन 5 नियमों का पालन करेंगे तो न्यूनतम इच्छाओं के साथ सादगी भरा जीवन व्यतीत करने में सफल होंगे। भगवान बुद्ध ने इन 5 नियमों को अनिवार्य करने से मना कर दिया। बुद्ध ने कहा कि जो भिक्षु वन में रहना चाहे रह सकते हैं, लेकिन जो भिक्षु विहार कुटी नगर में रहना चाहे वे वहां रह सकते हैं। इसी तरह भिक्षु भिक्षाटन द्वारा भी भोजन कर सकते हैं और उपासकों का निमंत्रण भी स्वीकार कर सकते हैं। इससे भिक्षु और उपासकों के बीच विचार विमर्श का अवसर मिलता है। चीवर के बारे में भी तथागत ने कहा कि वो उपासकों द्वारा दिए गए चीवरदान को स्वीकार कर सकते हैं, अगर उनके पास 3 जोड़े से अधिक चीवर न हों। जो भिक्षु पेड़ के नीचे सोना चाहें वो सो सकते हैं और जो कुटिया या विहार में सोना चाहें सो सकते हैं। शाकाहारी भोजन के बारे में बुद्ध ने कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिन भिक्षुओं को समिच्छ भोजन भिक्षा पात्र में मिलता है वे स्वीकार कर सकते हैं, बशर्ते उनके लिए जीव हत्या न की गई हो। इसके बाद देवदत्त ने भिक्षु संघ में फूट डाल दी और 400 भिक्षुओं को अपना संघ बनाकर गया शीर्ष चला गया। लेकिन सारिपुत्र और मोग्गालन गया शीर्ष जाकर अधिकतर भिक्षुओं को वापस ले आए। भगवान बुद्ध ने सारिपुत्र और मोग्गालन को धम्म सेनापति बना रखा था। इस कारण भी देवदत्त भगवान बुद्ध से नाराज था। उसकी इच्छा स्वयं प्रधान बनने की थी,
ईर्ष्यावश देवदत्त ने भगवान बुद्ध को 3 बार मारने का भी प्रयास किया। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स जय भीम, नमो बुद्धाय।